हमने बस वही है कि कैट की फाइल मैक्स में कैसे लगा सकते हैं। ये तो जेपीजी है, आप जेपीजी को भी लगा सकते हो और कैट फाइल भी इसी तरीके से आपके पास में आती, कैट फाइल को भी इसके अंदर ला सकते हो। तो उसके अंदर ऐसे ही एजेस वगैरह मिलेंगी आप। हमने क्या किया, एक प्लेन क्रिएट किया यहाँ से, मटेरियल लिया और मटेरियल जो है बिटमैप, डेस्कटॉप और ये इमेज की आपने कैट फाइल की ड्राइंग को 3 प्रेस किया F3। तो ये जो है आपकी स्ट्रेच हो रही होगी, ये आपको पता ही होगा। आपने करना ये है, मॉडिफाई में जाकर UV मैप कर देना है और एक बार जाकर यहाँ से बिटमैप फिट करना है। सेकेंड टाइम इस पर क्लिक कर देना है, अपने आप ठीक होके आ गई। अब आप इसे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है, जनरल के अंदर फ्रीज, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो वॉल है ये 9 इंच की होती है, ठीक है। पहले हम लॉक नहीं लगाएंगे, अनलॉक कर देते हैं इसको। हमने एक प्लेन क्रिएट किया 9 बाई 9 इंच का, ठीक है। तो mm में दिखा रहे हैं हमें। सबसे पहले कस्टमाइज में जाकर, यूनिट सेटअप में जाकर डेसिमल इंचेस करना है और यहाँ से आप एक ये जो प्लेन है इसको 9 इंच है, हाँ, इसको लिया आपने। और देखो इसका रेफरेंस हमें बड़ा करना है F, अभी भी हमें इसको बड़ा करना है। इसकी वॉल हमें इसके अकॉर्डिंग लेके आना है 9 इंच की। ठीक है, जब लगता ही हमारा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा रह गया है ना, सेलेक्ट किया, इस तरीके से आपने इसका साइज मेंटेन कर लिया। अब इससे अब क्या होगा, अब जब हाइट आप लोगे फिट में, इसकी वॉल की, तो फिर वो ठीक आएंगी। एक बार आप उसको सही कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो साइड। सेलेक्ट किया आपने, ठीक आ गई लगभग, है ना। तो 9 इंच बाई 9 इंच की वॉल आ गई हमारी। अब हमें इसको लॉक लगा देना चाहिए, यानी फ्रीज। प्लेन लिया आपने, इसकी जो एजेस हैं हमारी सेगमेंट, इसको आपने 0 कर लिया। ऑल टेक्स्ट किया, ट्रांसपेरेंट, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रिटेबल प्लान कर लिया, ठीक है। तो आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये विंडो है, ठीक है। तो हमने कहीं से स्टार्ट कर लिया शुरुआत, यहाँ से इसको छोड़ दिया ऐसे।
ठीक है। इसको लिया मैंने, और बिल्कुल ये मैं सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक परफेक्ट है कि आपकी 9 इंच बाई 9 इंच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत 19-20, ठीक है। ये तो अब आप 3D का मॉडल बना रहे हो तो फिर वो, तो आप इसका इस तरीके से जहाँ आपको विंडो दिख रही है, विंडो का एज कनेक्ट करते हैं, और जहाँ आपको डोर दिख रहा है तो डोर का, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ से लिया इसको और ये लिया, ये सब 9 इंच में ही रहेगा आपका, है ना। ये लिया क्योंकि आपको जो टर्न करना है, देखो ये डोर आपने देखा होगा, ये विंडो है, ठीक है, ये डोर है, ये विंडो है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से, ये बाद में डील मार देंगे इतना, ठीक है। ये आ गया हमारा, यहाँ से अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, तो यहाँ से इस तरीके चलेगा, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, कंप्लीट पूरा करना है आपने ये, ठीक है। बेडरूम वगैरह है आपका ये सारा, तो इस तरीके से ब्लॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका डोर लग गया, तो अब आप इसको यहाँ से लेके आओ, इसको लिया आपने, इसको ये वॉल आपकी पूरी चलेगी। ये आपकी विंडो है ना, इसको ऐसी चली फिर जब एक बार में आपकी सारी वॉल क्रिएट हो जाएगी, फिर इसको एक्सट्रूड कर देना है हमने 12 फीट 11 फीट पे, जो भी आप इसका फर्स्ट लिंटर डालते हो। एग्जॉस्ट है क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ना, एग्जॉस्ट है। एक किचन का एरिया दिखा रहा है। चलिए, पिलर है आपका, बाद में हम चाहिए अंदर क्या चीज़ हो सकता है, स्टोर वगैरह हो सकता है, या जाने के लिए हो सकता है जैसे, लेकिन ये एरिया फिर के ऊपर, चलो उसको भी इसमें उन्होंने 9 इंच की वॉल नहीं ली है। कैट की फाइल में आपको ये 2D प्लान मिलेगा, उसे आपने सेलेक्ट किया, पूरा शूट कर देना, बस यही फ़र्क है। अच्छा है आपका, कट छोड़ रखा है हमने तो आराम से ही हमारा, ठीक है। ये हो गया सारा।
अच्छा, तो हमने इधर भी कट छोड़ रखा है इसका। इधर भी मैंने कट छोड़ रखा। ठीक है, तो तकरीबन हमारी ब्लॉकिंग हो गई है ना। सर उधर का खुल गया होगा ना, किधर का? उस साइड वाला वो एरिया ऑफिस। हाँ, वो तो खुल गया है। तो हमारी देखो पूरी ब्लॉकिंग कंप्लीट हो गई है ना। अब आप इसको पर्सपेक्टिव में गए। तो लगा लिया। अच्छा, फ्रंट है पर्सपेक्टिव। रेफरेंस हमने गलत लगा लिया है। हमने करना क्या पड़ेगा, टॉप व्यू में गए, टॉप व्यू में ही दिखाई नहीं रहा है ना। हमने फ्रंट में लगा दिया है जो कि टॉप व्यू में लगेगा ना। तो हम इसे घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट किया, इसको 90 डिग्री कर लेते हैं यहाँ से। और इसको अनलॉक कर लेते हैं पहले, यानी कि अनफ्रीज। तो दोनों आपके क्या होंगे, एक साथ ही टॉप व्यू में। सही आ गया और ग्रेड पर्सपेक्टिव में गए तब सही आ गया आपका ये। ठीक है, ऐसे मिस्टेक मत करना मैंने जो करी। तो अब आपका ऑल टैक्स किया, ऑल टैक्स। ठीक है, अब आपने इसको कितना फिट शेल लगाना है, 12 फीट पे मान लो आपको इसका फर्स्ट लिंटर डालना है। तो आप SH क्लिक करें और हाइट इसकी एक्सट्रूड नहीं कर सकते। बात एक ही है, शेल भी एक्सट्रूड ही है। इसमें आपको इजीली वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यूनिट्स मिल जाएगा ना। तो 12 फीट का कितना हो गया, 12 फीट का कितने इंच हो गया, 12 धाम 120 और 24 144। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लेंटर ही आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर इसके डोर विंडो के लिए, हाँ फ्रंट में गए हम। ठीक है, यहाँ पर आपने एडिट पॉली किया, एडिट पॉली। ठीक है, अच्छा देखो आपका जो विंडो होती है, जो शुरुआत नीचे से वो 3 फीट पे होती है, 3 फीट से शुरुआत होती है। ठीक है, और आपका जो डोर हो या विंडो की जो हाइट होती है, जैसे ये डोर है आपकी, इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है ना डोर की, इसकी हाइट 6 फीट का है। ठीक है, और ऐसे में ही आपका है लगभग 1 2 3 फीट का ही है चौड़ाई है। ठीक है, तो 6 फीट का मतलब कितना हुआ, कितने इंच पे आपको एक यहाँ पे चारों साइड में एज डालनी है। 6 फीट का मतलब क्या हुआ, 12 5 60 72 हुए ना, 72 इंच। अब 72 इंच आपको पता नहीं है कैसे कहाँ पे जाना है। तो आप एक काम करते हो, वहाँ पे रेफरेंस के तौर पर आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये बॉक्स क्रिएट के ध्यान देना। तो इसकी हाइट आपने कितनी ली, 72 इंच। ठीक है, आपको हाइट से मतलब है, आप साइड से गए तो आपका ये 6 फीट है, 12 है, आधा है,
इसका मतलब मेरा लिंटर जो है इसको मैं 6 फीट का अगर इस पर डालता हूँ तो ये लिंटर मेरा ज़्यादा दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस लिंटर को मैं शेल को जो है 10 फीट पर कर लेता हूँ। 10 फीट का मतलब कितना हुआ 120। ठीक है, फर्स्ट लिंटर या 11 पे भी कर सकते हो, 10 पे भी, 12 पे भी, वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। सरकारी ऑफिस होते हैं उनकी लिंटर ज़्यादा हाइट पर होती है। तो आपका कितना हुआ ये हाइट 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो यानी 6 फीट का ये आपका एक ये मिल गया आपको। जो तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, इसके अकॉर्डिंग है ऐसा। ठीक है, तो अब आप यहाँ जाओगे, इसके अंदर स्लाइस एज स्लाइस का एक ऑप्शन आता है, एज पे क्लिक किया और यहाँ एक ऑप्शन है स्लाइस प्लेन, पता है इसको लिया आपने यहाँ तक ऐसे कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप स्लाइस किए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो विंडो है इसकी हाइट हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको जो विंडो होती है वो 3 फीट की तो होती नहीं है, छोटी हो जाएगी, 4 फीट की होती है। तो 4 फीट का मतलब ये हुआ अगर 6 से 4 लेगा 2 फीट से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, ये सोचना पड़ेगा ना हमें। मान लो 3 फीट से स्टार्ट होती है विंडो हमारी, कम से कम 3 फीट मान के चलो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 3 फीट कर लिया। 3 फीट का मतलब कितना हुआ 36 हुआ ना, तो 36 इंच का ये हमने कर लिया। उसके बाद हम दोबारा से स्लाइस पे गए, आपका स्लाइस और ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसे स्लाइस कर दिया। तो अब ये आपका टोटल कितना हुआ 3 और ये 3 हो गया 6। ठीक है, तो 3 फीट की विंडो, 3 फीट की विंडो हो सकती है। अच्छा, विंडो का आप स्टैंडर्ड साइज देखो, पता चल जाएगा ना, विंडो स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज है हाइट। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाती है। देखो है 4 फीट का होती है, तो इस तरीके से आप कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो तो इसका नेट का यूज़ कर लो। यहाँ से आपको इसका स्टैंडर्ड साइज दिखा रहा है 4 फीट, अब 4 फीट 6 इंच है लगभग, दिखा रहा है। और इसका देखो 3 फीट से स्टार्टिंग है, ये 3 फीट दिखा रहा है, तो शुरुआत 3 फीट से कम से कम मानी जाती है। वैसे विंडो तो नीचे गेट से भी 7 फीट का हम डोर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, बाकी ऊपर का और पार्ट है। इसका मतलब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 7 फीट, कितना हो गया आपका बॉक्स, आपका 7 फीट का मतलब कितना हुआ 84। तो आपकी ये वाली एज स्लाइड करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो अब आपका सही हो गया, यानी कि 4 फीट की हो गया आपका, 3 फीट ही हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जहाँ पर आपका विंडो है वहाँ विंडो का कट निकालेंगे, जहाँ डोर है वहाँ डोर निकालेंगे। टॉप व्यू में जाना है, ऑल टेक्स्ट करना है, इसको पता चल जाएगा। तो आपकी ये जो है विंडो है, ये डोर है। तो पहले हम डोर पे काम करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया पॉलीगन ऐसे, इस तरीके से ऑल टेक्स्ट किया, तो आपकी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को सेट करके आपने इसे ब्रिज कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा आप, है ना।
इसको ढील मार दिया। ठीक, ब्रिज तो वैसे सर वो उसके लिए नहीं होता हूँ। ब्रिज से आप होल भी कर सकते हो, दोनों चिपक जाएंगे ना, कोलैप्स कर जाते हैं, जो चिपके वो अलग कर देंगे। वो खुला अलग कर देगा। ठीक है, ऑल टेक्स्ट किया तो पहले हमारा फोकस डोर पे करना है हमें, है ना। तो ये डोर का हमारा खुला हुआ सही है। यहाँ पे हमें ऊपर से क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रिज करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये भी ठीक है, ब्रिज करना पड़ेगा, यहाँ ब्रिज करना पड़ेगा, यहाँ ब्रिज करना पड़ेगा, ये ब्रिज करना पड़ेगा। और ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट भी मार सकते हो। देखो ये वाला पार्ट है। अब आपका ये डोर है, डोर ऊपर तक तो जाएगा नहीं, तो आपका ये वाला पार्ट क्या होगा, इसके साथ ब्रिज करना पड़ेगा हमें। अब होगा क्या, दिक्कत क्या आएगी, देखो अब मैं इसको सेट करके इसके साथ में एक्सट्रूड करूँगा तो अच्छा ही लगेगा, है ना। तो अब आप एक काम कर सकते हो, टॉप व्यू में जाओ, वर्टेक्स सेलेक्ट करो, इसके टॉप व्यू में जाओ। आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग एक एज इंसर्ट करनी है। शुभ रूप से आपने एक एज इंसर्ट कर लेनी है ये। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा लिया आपने। यहाँ आपने क्या किया, ब्रिज कर दिया। ठीक है, ठीक, क्योंकि डोर तो यहाँ तक आएगा, सेम यहाँ पे रहेगा आपका। तो इस वाले पार्ट को आप एक्सट्रूड कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट लो यहाँ से, इसको एक्सट्रूड कर दो, ब्रिज करने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो इसके साथ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से पहले हमारा फोकस किस चीज़ पे, डोर पे है। डोर कहाँ का है, डोर को सही करने, देखो डोर यहाँ पर भी है, ये आपका डोर दिखा रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट करो यहाँ से और इसको एक्सट्रूड करो। ठीक है, पर एक्सट्रूड अंदर होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, ये आपका ओपन है। ये क्या चीज़ हो सकता है आपका, तो इसका डोर तो उन्होंने दिया नहीं है ना, चलो हम ही नहीं देते, नहीं दिया तो इस तरीके से इसको हम आपस में ब्रिज कर लेंगे तो बेहतर है। हमने इसका स्विप टूट लिया और ये अंदाजा लगा के सेलेक्ट और ब्रिज कर लिया। आज ये शेप पूरा करूँगा और उससे इसको लिया आपने, वो करना है। यहाँ सेलेक्ट किया, कौन सा ब्रिज होगा आपका, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, अंदाजा लगा लिया आपने, 3-4 चेंजेस है उसमें, वो ब्रिज मुश्किल लग रहा है, फेशियल में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पेजेस का भी करना है, वो सेक्शन जो वाइट वाला था कि होम पेज में। ठीक है, तो आपका ये हो गया। देखो सबसे पहले हमारा फोकस किस चीज़ पे है, डोर पे, फिर विंडो को हम काम करेंगे। लैपटॉप मिल गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अच्छा देखो अभी वाला पार्ट आपका, यहाँ पर आप एज डाल नहीं सकते हो अंदाजा लगा के, सॉफ्टवेयर करना है ना इंस्टॉल, भी कर लेंगे। ठीक है, आपने इसको लिया, ब्रिज भी कर सकते हो यहाँ पे, इसको क्या करके एज इंसर्ट करके ये आपने डाला ऐसे ही, और ये यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब आपका देखो ये पार्ट आप एक थोड़ी देर के लिए अपने इसको ग्रो किया और इस वाले पार्ट को मार दिया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अच्छा यहाँ से ये चलो ब्रिज कर दो, 3 प्रेस करो, कैप, ठीक है। और इसे ब्रिज करो। सही हो गया, आपका लैपटॉप हो गया था।
तो ये टोटली आपका ठीक है। डोर जो है ये हमने ठीक कर लिया। अब एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए जाना है, हमने डोर बना लेना है। हमने क्या करना है, डोर बनाने की जरूरत नहीं है, डोर बने बनाए यूज़ करना। हमने सेव कर ली फाइल को, ठीक है, डेस्कटॉप पर हाउस। ठीक है, हमारे पास में स्टेयर हो गई, डोर्स। ठीक है, आप डोर्स पे गए तो एक बार यहाँ पर आपने इसको देखा कौन सा वाला है ये, ठीक है, ये वाला है तो ये ले लो। ओपन डोर कौन सा, ये ऐसे बस यही चाहिए हमें, वन साइड वाला ही चाहिए। तो इसको सही से बनाने के लिए आपके पास तरीका ये है, आपने इसे सेलेक्ट किया और स्नैपिंग ऑन कर लो वर्टेक्स के साथ, वापस आओ, ठीक है, लग गया, एक बन गया आपको तो सही। अब आपने क्या करना है, स्नैपिंग को बंद करके इसको थोड़ा अंदर करना है, क्योंकि अंदर होता है ऐसे, है ना, इतना अंदर होता है। तो ये भी सही है आपका, टॉप व्यू में गया, ठीक। और आपने इसको टेक्स्ट कर लिया, इसको और टेक्स्ट कर लिया, इसे आपने फ्रीज कर लिया। तो ये आपका डोर है। F3 प्रेस किया, इसे सेलेक्ट किया, थोड़ा सा घूम रहा है, सही है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा घूम रहा है ये, रोटेट कर दूँ, ये लिया। इसको आप थोड़ा थिकनेस देनी है तो थिकनेस वगैरह हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो पता ही होगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पता नहीं पता है, चलो इसको ऐसे बता देता हूँ। तो ये बीच बीच सेंटर में लेके आ गया मैं। अब मुझे ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर डोर हमें कहाँ का लगानी है। एक डोर इधर है, ठीक है, तो आपने कंट्रोल V किया, इंस्टेंस ले लो, इसको यहाँ लेके आए। अब आपको इसे घुमा देना है थोड़ा सा, ये ऐसा, ठीक है। जब तक एक चीज़ सही ना हो जाए मेरे पास दूसरी तरफ मुड़ना नहीं है। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, लग गया ये आपका ये। ठीक है, पर्सपेक्टिव में है। अच्छा, अब कहाँ है आपका, क्योंकि डोर सब इक्वली होंगे ना। इंस्टेंस ले लो, इधर लेके आओ, उसको रोटेट कर लो 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री की कमाल है इसके अंदर। यहाँ लेके आओ, टॉप व्यू में जाओ और आप इसको ऑल टेक्स्ट करो। ऑल टेक्स्ट को कर रहे हैं जैसे कि हमें ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। हाशिमा यार फैन खोल लो, गर्मी सी लग रही है ना, AC खोला हुआ है फिर भी। अच्छा, कम करो, चलो कम कर देते हैं। क्या हुआ, चल रही है। इसको हमने इस तरीके से, जब तक मैंने बोला कि ठीक ना हो दूसरी तरफ बढ़ना नहीं है। इसको देखो यहाँ से ठीक करके आगे बढ़ना है, ठीक। तो इसको अगर नीचे करेंगे तो ये देखते हैं, इसका डिज़ाइन है थोड़ा ऊपर नीचे, है ना। तो डिज़ाइन तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, एक साथ सेट करके। इसकी प्रॉपर्टी है ये
क्रिएट फ्रेम, इनसे चेंज कर सकते हैं। ये है आपका, ये डिज़ाइन है, इसे चेंज कर सकते हैं थिकनेस वगैरह। तो अभी चलो इसको काम पे लगा देते हैं। तो आपके गेट 1 2 3 और कहाँ है आपका गेट, ये है। तो आपने इसकी कॉपी ली, स्टेंस लेते हैं यहाँ से हम, टॉप में गए, प्रेस कर दिया और ऐसा करिए, अब सही बता। तो आप देख लो उसको, ठीक है। कंट्रोल वी कॉपी इंस्टेंस जो भी है, यहाँ आ गए। करने दो ना सर, नहीं फ़र्क है, फ़र्क है। देखो ये थोड़ी सी वॉल हमारी ख़राब हो रही है ना, तो आप इसको जो मूव कर रही थोड़ा सा, आप इसको सही कर दो। वो वॉल ऐसी होती नहीं है, ठीक है। मिस्टेक्स को सही करना है, मिस्टेक दिख जाए तो उसको सही करो। इसका डोर सेलेक्ट करो और आप इसको ऐसे कर लिया। अब आपका यहाँ है ना, यहाँ लग रहा है ये बॉल आपकी कम ज़्यादा लग रही है आपको, साथ साथ मिस्टेक्स को सही करते जाना। तो आपका ये भी बेडरूम है, इसका भी डोर आपका कंट्रोल भी 90 डिग्री कर लो। टॉप व्यू से आपको पता चल जाता ना कैसे लगाना है। ऑल टेक्स सेव फाइल, तो आपका डोर ये रह गया लगाने के लिए है ना, और ये हो गया, ये हो गया, सही हो गया। आप इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल पी, कॉपी, टॉप व्यू, ऑल टेक्स। सेलेक्ट ना हो तो आप इसको फ्रेम में कर लो। थोड़ा सा साइज ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने हर जगह ये इसका कोई खुला है पॉइंट, मतलब गेट वगैरह कुछ नहीं दिया तो हम इसको खुले रख देते हैं। अब हम बारी कर, किस पे आती है हमारी, विंडो पे आती है। तो ये विंडो है, आपको 4 प्रेस किया, सेलेक्ट किया, इसे यहाँ गए पर्सपेक्टिव में, तो विंडो आपकी, इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको सेलेक्ट किया। तो विंडो बनाने के एक तरीके की बनी बनाई लगा लो और एक जो है बना लो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बताया था। बनाई विंडो बनाना कैसे, तो पहले सबसे पहले मैंने कहा इसको कोलैप्स कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी विंडो बनाने का तरीका क्या है कि मैं इसके जो एजेस वगैरह हैं ये वाली, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू टेबल पॉली कर लेता हूँ पहले। तो जब ये पॉली कर लूँगा कन्वर्ट टू टेबल पॉली, तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसका,
मैं यहाँ पर क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन जो है ये ऑन हो जाएगा। इसको सेट किया आपने, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन किया, इसको लीनियर कर लिया। आपको यहाँ पर ये शेप सेलेक्ट करके देखो तो शेप आ गई है ना। और आप मॉडिफाई में जाकर रेंडर में जाकर अनावर कर लो, ठीक है। और रेडियल की जगह पे आप इसको रेक्टेंगल कर लो। तो मैं इसकी थिकनेस, अच्छा इसका गिज्मो मुझे सेंटर में लेके आता हूँ तो इजीली इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसको अंदर लेके गया हूँ और ठीक है, आपका ये फ्रेम बन गया है। अब आप इसके अंदर एक प्लेन बनाना चाहते हैं, प्लेन कैसे बनेगा? तो मैंने गलती कर दी, इस पार्ट का डिटैच करके रखता तो प्लेन आराम से बन जाता। तो अब बनाने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, इस फ्रेम को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू टेबल आपने क्या किया, पॉली कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका एक पार्ट या ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ या ये, इसको डिटैच कर लेता हूँ एज अ क्लोन से कॉपी है ना। अब ये जो मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये पार्ट या इसको आपने क्या बना लिया, शेल। थिकनेस होता है गिलास के अंदर SH शेल। सेलेक्ट हो रही है, वो कहाँ है? आप पूरे को सेलेक्ट करो एक बार, ऑल्ट प्रेस करके इसे डिसेलेक्ट कर दो और बड़े वाले को सेट कर दो। अब तो आपके पास में आपको क्या मिल जाएगा, या तो इसे हाइड करो, इससे हाइड किया, प्लेन मिला नहीं यार, इसका मतलब रीड हो गया होगा लग रहा है मेरे से। मैं इधर से डिटैच कर लेता हूँ एज अ क्लोन, ठीक है। ये आ गया आपका, इसे सेट किया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसका गिज्मो आपने इसके साथ कर लिया और इसे क्या बना दिया आपने, शेल SH शेल। शेल 120 आ गया, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू टेबल पूरी कर लो, इसका गिज्मो सेंटर में कर लो और इससे आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब विंडो में आप बीच में एक आपको एक और डाल देनी है, क्या डाल देना है, सेलेक्ट करो से, कन्वर्ट टू टेबल पूरी डिवाइड करना है। इसको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लीनियर ले लो, इसको सेट किया, आपको थिकनेस ज़्यादा है कम करो, शो और, ठीक है। डिवाइड कर दिया इसने, विंडो बन गया आपको, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है अच्छी बनाने की। सिलेक्ट किया पूरे को, आपने क्या बना लिया, सब ग्रुप। अब इस तरीके से सारी की सारी विंडो आपने जहाँ जहाँ विंडो है वहाँ विंडो लगा के रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट जब ये तैयार हो जाएगा, फिर ऊपर से आप इसका रेंडर डालेंगे हम, ठीक है, कल को। और बाकी की चीज़ें इसके अंदर, ये फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, ये कैसे लगाना है, ठीक है, सेव कर देना। तो वैसा करना, वायर उठाओ, उसके अंदर लगाना।